वरिष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरे का उपकार हो जाए इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं। आज तुरंत मौसम को छोड़ दिया और तुरंत बच्चे को गोद में उठाया, जो चोट लगी थी औषधि की दवाई दी, सेवा शुश्रूषा की, आश्रम में रखा और उसे लाड प्यार करने लगे। अब देखो मतलब की बात है, किसी जीव पर दया करना, प्रेम करना, ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे शास्त्र पुराण भी सिखाते हैं। लेकिन उससे मोह कर बैठना, ये कहीं न कहीं तुम्हें भी नरक में डाल देगा। सबसे प्रेम करो, किसी को भी मारो मत। कोई रो रहा है तो उसका दुख समझो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उठा करके गोद में खिलाने लग जाओ, उठा करके गोद में रख लो। आजकल मैंने देखा है, माफ करेंगे आप लोग, बहुत से घरों में कुत्ते पले, और महाराज क्या कुत्ते पालने की बात, हमारे यहाँ कहा गया काटे चाटे स्वान के दुहू भांट विपरीत। कुत्ता अगर चाट ले या काट ले, दोनों ही विषैला हमारा। और दशा क्या है, आजकल जहां पर लोग लेटते हैं जिस बिस्तर पे, उस बिस्तर पे योगी साहब बैठते हैं साथ में। गाय का दर्शन नहीं कर सकते, कुत्ते को टहलाने जाएंगे। लोग कहते हैं आप लोग समझते नहीं हैं, बेचारा कितना रोता है, गलियों में भटकता है। अरे गलियों में भटकता है तो उसको दाना पानी को, खाने पीने की वस्तुएं दीजिए। हमारे सबके गांव घरों में कुत्ते पले, ऐसा किसी के घर में नहीं जिसके यहाँ कुत्ता नहीं। चोर के भैंसे इत्यादि अपनी सुरक्षा के कारण सभी लोग पाले, लेकिन घर के बाहर ही उसका आना जाना, ये नहीं कि घर के अंदर प्रवेश कर जाए। कुत्ते के शरीर के अगर बाल भी घर में पड़े हैं और जिस स्थान पे बाल पड़े हैं उस स्थान पर अगर आप स्नान इत्यादि करके खड़े हो गए तो महाराज आप चांडाल के समान हो जाते। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गलत कहूं तो आप मना कर दीजिए, आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। महाभारत के अंतिम की कथा है, युधिष्ठिर जी महाराज अपने चारों भाइयों को लेकर के पांचों पांडव जा रहे थे, स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे थे और अंतिम समय में जा रहे हैं। धीरे धीरे करके द्रौपदी चल गई, नकुल सहदेव चल गए, भीम अर्जुन चले गए, केवल दो लोग बचे, युधिष्ठिर और एक कुत्ता। युधिष्ठिर के साथ में पीछे पीछे कुत्ता आया और जब अंदर जाने लगे तो दूतों ने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते स्वर्ग के। बोले क्यों? बोले ये कुत्ता साथ में आप लेकर के आए। बोले कुत्ता तो हमारा सबसे ज्यादा वफादार निकला, इतना भाई पत्नी नहीं निकले, पत्नी बीच में छूट गई, भाई बीच में ही छूट गए, ये कुत्ता ही था जो साथ में यहाँ तक चल करके आया, इसने यहाँ तक साथ तो दिया, हम इसको नहीं छोड़ सकते। बोले अगर इसको नहीं छोड़ सकते तो तुम इसके अंदर आने के अधिकारी नहीं हो। माने जिसने कुत्ते का संग किया है, जिसने कुत्ते को साथ में पाला, वो कभी भगवान के घर नहीं जा सकता। पालने का अगर नंबर आए तो गाय पालो, तुलसी पालो, तुलसी को रखो घर में, गंगा जल रखो अपने घर में, गुरु की प्रतिमा रखो, गाय को रखो, गोपाल को रखो, गौ माता का दर्शन करो। कुत्ते के दर्शन करने से तरेंगे नहीं, कुत्ते के दर्शन करने से, कुत्ते को अगर घर में रखते हो, कुत्ते के साथ में आप सभी लोग घर के जैसा व्यवहार करते हो तो महाराज आगे की करनी बनाते हो, क्षमा करिए। इसलिए कोशिश करो कि उसका स्थान रखो एक घर के बाहर, लेकिन घर के बाहर ही होना चाहिए।
घर के अंदर प्रवेश नहीं। लोग कुत्ते रोते हैं, लोगों को दुख होता है। आजकल लोग कहते हैं कुत्ते रोते हैं, लोग डंडा मारते थे। कुत्ते रोते हैं तो दुख होता है, क्यों? बोले हर समय कुत्ते रोते हैं तो अशुभ नहीं होता, हो सकता है वो भूखे हो। अरे तो भाई इतना दर्द है तो आप क्यों पी डाल दो? इसका मतलब ये तो नहीं कि उठा करके गोद में खिलाने लग जाओ। आजकल तो हमारे बड़ी बड़ी दुकानें चल गई जहां पर बढ़िया वीआईपी नस्ल के मिलते हैं, हजारों हजार रुपए के। आदमी लेके आता है 1500 रुपए की गाय, अगर कहीं मिल जाए तो हमारा दूर भागता है। गाय के लिए जगह नहीं है, क्यों? अरे भाई गोबर उठाने में कष्ट है, और कुत्ते को रोड टहलाने ले जाएंगे टट्टी कराने के लिए, उसके लिए वीआईपी बिस्कुट आएगा। हमारे यहाँ पंडित जी महाराज हैं, अब आज एक बात तो छोड़ेंगे नहीं, इनके यहाँ भी पला है कि पली है पता नहीं, लेकिन है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ब्राह्मण देवता है तो इतना बुद्धि तो काम करती है। इन्होंने जो स्थान रखा वो बाहर रखा है, घर के अंदर प्रवेश नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जानवरों से प्रेम करो, मारो मत, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, लेकिन गोद में भी उठा करके मत बोलो। आज महाराज उठा करके ले आए और प्यार करने लगे, मोह हो गया महाराज। वे करुणाशील न देख सके उसकी तड़पन, उसकी चितवन, धीरे धीरे हिरण के प्रति आसक्त होने लगे। ये आसक्ति जो है ना महाराज, इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती है, आसक्ति जो है कभी भी आ सकती है आसानी से, लेकिन जा सकती है बड़ी कठिनाई से, जाती नहीं। मोह हो गया, माला छूट गई, धीरे धीरे धूप खोने लगे। उसको खूब खिलाते हैं, वो महाराज पीठ चाटता, कहीं हाथ चाटता, कहीं गाल चाटता, धीरे धीरे प्रेम करने लगे, मोह हो गया। तो जो समय भगवान के भजन पूजन में माला में देते थे वो इधर बढ़ गया। आज महाराज एक दिन की बात हो, हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन देखा तो झुंड हिरण के निकले, जंगल था। तो जैसे ही देखा तो उसने अपने को मिलाया और उनको देखा, बोले ये तो हमारे तरह लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनके खानदानी हैं, तो हम बेवकूफ इस बाबा के चक्कर में काहे पड़े, अब वो तो जानवर ही ठहरा। उसने तुरंत उस झुंड में सम्मिलित होकर के जंगल में निकल लिया हुआ। अब इधर बेचारे बैठे थे, जरा सा पूजन भजन कर रहे थे। अब जब स्वयं के खाने का मौका आया तो सबसे पहले उसको दूध खिलाते थे, तब स्वयं खाते थे। तो आज हिरण 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 चिल्लाते, लेकिन कोई आता नहीं। जब भोज कब आए वो तो चला गया, पता नहीं कब का। तो बैठे रहे, भोजन की थाली रखी, उसकी दूध रखी, खाया ही नहीं। हिरण हिरण कहते रहे, चिल्लाते चिल्लाते, और
अंतिम क्षण आया, मर गए। शास्त्र कहता अंत यामती सागति, अंत में तुम्हारा जिस जगह पर मन लगा होगा, जो बोल रहे होगे वो ऐसा ही बनना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जाता है भगवान नाम स्मरण करना चाहिए हर समय। जब हर समय भगवान नाम स्मरण करोगे तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम लोगे। अगर मृग मृग कहने से जीव मृग बन सकता है, जानवर बन सकता है, तो राम राम कहने से राम काहे नहीं बन जाएगा भाई। इसलिए कोशिश करो अंतिम में राम राम निकले मुंह से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंत राम कहीं आवत नहीं। कठिन बात है, सब कुछ आ जाएगा लेकिन राम कहने से मुख से नहीं निकलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज महाराज हिरण हिरण कहते हुए मरे तो मृगो भवन, अंतिम में मृग ही बनना पड़ा दूसरे जन्म में। तो जंगल में रहते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, सोचते हैं अगर चलेंगे तो किसी न किसी जीव की हत्या होगी तो पुनः आना पड़ेगा। बुद्धि में अभी भी वो पूर्व जन्म वाली सारी बातें याद है कि देखो मैंने मृग मृग चिल्लाया तो मृग बनना पड़ा। अब की बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अब की बार भी जन्म लेना पड़े, फिर से इस दलदल में आना पड़े। जंगल में लगी आग, सब जीव तो भागे लेकिन ये भागे नहीं, उसी में जल करके मर गए। अब जल करके मरता कौन है? बोले मनुष्य। पुनः मनुष्य के